रात गहरी थी। आकाश में बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी अदृश्य शक्ति का संकेत दे रहे हों। वन के मध्य एक युवा तपस्वी, नाम था आर्यव, ध्यान में बैठा था। लेकिन उसका ध्यान शांति में नहीं था, उसके भीतर तूफान था। हे प्रभु, मैं साधना करता हूं, मंत्र जपता हूं, व्रत रखता हूं, फिर भी मेरे जीवन में बार बार एक ही राक्षस लौट आता है। कभी भय बनकर, कभी अपमान बनकर, कभी असफलता बनकर। हवा अचानक स्थिर हो गई, वन के पत्ते जैसे झुक गए और उसी क्षण सामने दिव्य प्रकाश फैला। मंद मुस्कान, पीतांबर, हाथ में मुरली, प्रकट हुए श्री कृष्ण। आर्यव की आंखें भर आईं। प्रभु, क्या सच में आप आए हैं या ये मेरी कल्पना है? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जो प्रेम से पुकारता है उसके लिए कल्पना और सत्य में अंतर नहीं रहता। आर्यव रो पड़ा, प्रभु, मेरे जीवन में एक राक्षस है, नाम है अंधकारासुर। वो मुझे हर बार गिरा देता है। कृष्ण ने गहरी दृष्टि से उसे देखा। तुम उसे बाहर खोज रहे हो, जबकि वो तुम्हारे भीतर जन्म ले चुका है। आर्यव चौंका, भीतर? प्रभु, मैं तो साधना करता हूं। कृष्ण बोले, साधना करना और साध हो जाना दोनों अलग बातें हैं। वन में अचानक बिजली कौंधी, दूर पहाड़ की चोटी पर काला धुआं उठता दिखा। कृष्ण ने संकेत किया, वो देखो, वही अंधकारासुर का किला है। आर्यव कांप गया, वो सच में है? कृष्ण बोले, हाँ और नहीं भी। वो प्रतीक भी है और शक्ति भी। जो भय को पोषण देता है उसके लिए वो वास्तविक हो जाता है। आर्यव बोला, प्रभु, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? कृष्ण मुस्कुराए, मैं हर कदम पर साथ हूं, पर युद्ध तुम्हें करना होगा। वे दोनों पर्वत की ओर बढ़े। रास्ते में कृष्ण बोले, सुनो आर्यव, ये राक्षस 3 शक्तियों से जीवित रहता है, भय, अहंकार और संदेह। आर्यव बोला, अगर मैं इन्हें जीत लूं तो? कृष्ण बोले, तो राक्षस बिना युद्ध के गिर जाएगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अंधकार घना होता गया। आर्यव के मन में पुराने अपमान उभरने लगे, बचपन में ताने, असफलताएं, तुलनाएं। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, आर्यव, तुम फिर आ गए। तुम्हें याद है ना, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। आर्यव के कदम डगमगाए। कृष्ण शांत खड़े रहे। आर्यव चिल्लाया, प्रभु, ये मेरी कमजोरी जानता है। कृष्ण बोले, क्योंकि ये तुम्हारे भीतर से ही जन्मा है। अंधकार से विशाल आकृति निकली, आंखें अंगारों जैसी, हंसी ठंडी। मैं हूं अंधकारासुर, मैं डर से जन्म लेता हूं, मैं तुलना से बढ़ता हूं और मैं अहंकार से अमर होता हूं। आर्यव पीछे हटने लगा। कृष्ण ने उसका कंधा पकड़ा, भागोगे तो ये पीछा करेगा, मुड़कर देखोगे तो सिकुड़ जाएगा। आर्यव कांपते हुए आगे बढ़ा, मैं तुमसे नहीं डरता। राक्षस हंसा, झूठ, तुम हर रात असफलता से डरते हो। आर्यव की आंखों में आंसू आ गए, हाँ, डरता हूं। अचानक राक्षस थोड़ा छोटा हो गया। कृष्ण बोले, सत्य स्वीकार करना पहला बार है। अंधकारासुर गरजा, तुम्हें सम्मान चाहिए, तुम्हें सिद्ध होना है, तुम्हें सबसे आगे निकलना है। आर्यव बोला, हाँ, मुझे चाहिए। राक्षस फिर बड़ा हो गया। कृष्ण गंभीर हुए, इच्छा गलत नहीं, पर जब इच्छा पहचान बन जाए तब अहंकार जन्म लेता है। आर्यव ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली। मैं परिणाम नहीं, प्रयास हूं, मैं तुलना नहीं, साधना हूं। राक्षस डगमगाया। कृष्ण की आवाज गूंजी, भय से बड़ा कोई राक्षस नहीं और आत्मज्ञान से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। अंधकारासुर चीखा, अगर ये खुद को स्वीकार कर लेगा तो मैं मर जाऊंगा। आर्यव ने आंखें खोली, अब उनमें आंसू नहीं, स्थिरता थी। मैं असफल हुआ हूं, मैं डरा हूं, मैं गिरा हूं, लेकिन मैं हार नहीं हूं। जैसे ही उसने ये कहा, अंधकारासुर धुएं में बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में पर्वत का किला भी गायब हो गया। वन में फिर शांति छा गई। आर्यव घुटनों पर बैठ गया। प्रभु, ये इतना सरल था? कृष्ण मुस्कुराए, सरल था पर आसान नहीं। आर्यव बोला, क्या ये फिर लौटेला? कृष्ण बोले,
जब तक तुम सजग हो ये कमजोर रहेगा, जब तुम फिर तुलना और भय को पालोगे ये लौट आएगा। आर्यव ने पूछा, तो विजय स्थायी कैसे होगी? कृष्ण ने आकाश की ओर देखा। जब तुम्हारा कर्म समर्पण में बदलेगा, जब तुम्हारा प्रयास अहंकार से मुक्त होगा, जब तुम्हारी भक्ति सौदे से मुक्त होगी, तब राक्षस केवल स्मृति बन जाएगा। वन में सुबह की पहली किरण उतर रही थी। कृष्ण धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगे। आर्यव घबरा गया। प्रभु मत जाइए। कृष्ण की अंतिम आवाज गूंजी, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तुम्हारी जागरूकता में हूं। और प्रकाश समाप्त हो गया। अब आर्यव अकेला था, लेकिन इस बार भीतर खालीपन नहीं, शक्ति थी। सुबह की पहली किरणें वन में फैल चुकी थीं। आर्यव शांत बैठा था, लेकिन भीतर हलचल थी। भय पर विजय मिल चुकी थी, पर मन में एक नई आवाज उठी, अब मैं दूसरों से अलग हूं। मैंने राक्षस को हरा दिया, मैं साधारण नहीं रहा। उसी क्षण हवा भारी हो गई। पीछे से धीमी हंसी गूंजी। भय को हराकर तुम सोचते हो कि जीत गए। आर्यव पलटा। सामने एक नई आकृति खड़ी थी, पहले से भी विशाल, स्वर्ण कवच पहने, आंखों में घमंड की ज्वाला। मैं हूं अहंकारासुर। आर्यव के भीतर हल्की गर्व की लहर उठी। मैं इससे भी जीत जाऊंगा। तभी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। श्री कृष्ण फिर सामने थे। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, युद्ध कठिन होगा, क्योंकि ये शत्रु तुम्हारी ताकत से जन्म लेता है। अहंकारासुर गर्जा, मैं असफलता से नहीं, सफलता से पैदा होता हूं। जब मनुष्य सोचता है कि मैंने किया, तब मैं अमर हो जाता हूं। आर्यव ने उत्तर दिया, मैंने साधना की, मैंने प्रयास किया, तो जीत मेरी ही हुई। कृष्ण ने उसकी ओर देखा, यही पहली भूल है। वन का दृश्य बदलने लगा। आर्यव को अपने पिछले संघर्ष याद आने लगे। लोगों ने उसे सराहा। कुछ ने कहा तुम खास हो, कुछ ने कहा तुम अलग हो। अहंकारासुर मुस्कुराया, देखा, तुम्हें पहचान चाहिए थी, तुम्हें श्रेष्ठ बनना था। आर्यव ने तर्क दिया, श्रेष्ठ बनने की इच्छा गलत नहीं। कृष्ण बोले, श्रेष्ठ बनना गलत नहीं, पर दूसरों को छोटा समझना यही अहंकार है। अचानक सामने दृश्य उभरा। एक राजा, अपार शक्ति वाला, लेकिन आंखों में अंधापन। कृष्ण बोले, अहंकार ने ही कंस को अंधा किया था, नाम दोहराया नहीं जाएगा। उसे लगा कि वो नियति से बड़ा है, और जब मनुष्य नियति से बड़ा होने का भ्रम पालता है, विनाश निश्चित हो जाता है। अहंकारासुर ने गर्व से कहा, मैं हर साधक के भीतर छिपा रहता हूं। जब वो दूसरों को अज्ञानी समझने लगता है, मैं बढ़ता हूं। आर्यव चुप हो गया। उसे याद आया, कल ही उसने एक साधारण ग्रामीण को उपदेश देते समय भीतर से सोचा था, ये लोग क्या समझेंगे। अहंकारासुर अचानक और विशाल हो गया। वन की भूमि कांपने लगी। आर्यव घबरा गया। प्रभु, ये तो पहले से बड़ा है। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि तुम इसे पोषण दे रहे हो। आर्यव ने पूछा, इसे हराऊं कैसे? कृष्ण ने उत्तर दिया, स्वीकार करो कि तुम साधक हो, सिद्ध नहीं। अहंकारासुर हंसा, अगर तुम झुकोगे, लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। आर्यव के भीतर संघर्ष शुरू हुआ। क्या सच में झुकना कमजोरी है? कृष्ण बोले, वृक्ष जब फल से भर जाता है तो झुकता है, जो सीधा खड़ा रहे वो सूखा होता है। आर्यव ने गहरी सांस ली। उसने आंखें बंद की। मैं अभी पूर्ण नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं। मेरी जीत मेरी नहीं, ईश्वर की कृपा है। जैसे ही उसने ये कहा, अहंकारासुर पीछे हटने लगा, लेकिन उसने अंतिम वार किया। अगर तुम विनम्र हो जाओगे, लोग तुम्हें दबा देंगे। आर्यव कांप गया। कृष्ण ने उसका हाथ थामा। विनम्रता और कमजोरी अलग है। कमजोरी डर से झुकती है, विनम्रता समझ से। अहंकारासुर चिल्लाया, नहीं, अगर ये खुद को केंद्र से हटा देगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा। आर्यव ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं केंद्र नहीं हूं, मैं माध्यम हूं। वन में तेज प्रकाश फैल गया। अहंकारासुर का स्वर्ण कवच टूटने लगा। उसका आकार सिकुड़ता गया और अंततः वो धूल बनकर हवा में बिखर गया। शांति लौट आई। आर्यव ठक कर बैठ गया। प्रभु, भय से लड़ना आसान था, पर अहंकार, ये तो छिपकर हमला करता है। कृष्ण मुस्कुराए,
भय तुम्हें गिराता है, अहंकार तुम्हें गिरने का एहसास भी नहीं होने देता। आर्यव ने पूछा, क्या अब सब समाप्त हो गया? कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, अभी नहीं, सबसे सूक्ष्म शत्रु अभी बाकी है, संदेह। हवा फिर ठंडी हो गई। दूर क्षितिज पर काले बादल जमा होने लगे। कृष्ण बोले, संदेहासुर वो है जो तुम्हें खुद से, मुझसे और सत्य से दूर करता है। आर्यव की आंखों में दृढ़ता थी। मैं इस बार तैयार हूं। कृष्ण ने कहा, याद रखो, भय बाहर से आता है, अहंकार भीतर से, पर संदेह दोनों को जोड़ता है। और इसी के साथ वन का दृश्य फिर बदलने लगा। वन में अचानक धुंध फैलने लगी। ना हवा की आवाज, ना पक्षियों की चहचहाहट। सब कुछ जैसे स्थिर हो गया। आर्यव ने चारों ओर देखा। प्रभु, ये कैसी निस्तब्धता है? उसके पास खड़े थे श्री कृष्ण। कृष्ण की आंखें गंभीर थीं। ये मौन नहीं, ये भ्रम है। संदेह आने से पहले स्पष्टता गायब हो जाती है। अचानक धुंध के भीतर से फुसफुसाहट सुनाई दी। क्या सच में कृष्ण तुम्हारे साथ हैं? क्या ये सब तुम्हारी कल्पना नहीं? क्या तुम फिर गिर नहीं जाओगे? क्या तुम्हारी साधना व्यर्थ नहीं जाएगी? आर्यव का हृदय धड़कने लगा। प्रभु, ये आवाजें मेरे भीतर से आ रही हैं। कृष्ण बोले, हाँ, संदेह बाहर से नहीं आता, वो विश्वास की कमी से जन्म लेता है। धुंध के बीच एक आकृति बनने लगी, ना बहुत विशाल, ना बहुत डरावनी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब ठंडापन था। मैं हूं संदेहासुर। उसकी आवाज भारी नहीं थी, पर भीतर तक चुभती थी। मैं किसी को सीधे नहीं गिराता, मैं बस पूछता हूं, क्या तुम निश्चित हो? आर्यव ने हिम्मत जुटाई। मैंने भय को हराया, अहंकार को हराया। संदेहासुर हंसा। क्या सच में? या तुम्हें लगता है कि तुमने हराया? आर्यव रुक गया। उसके मन में प्रश्न उठे। अगर ये सब मेरी कल्पना है, अगर कृष्ण सच में मेरे साथ नहीं, अगर मैं फिर असफल हो जाऊं? धुंध और घनी हो गई। कृष्ण धीरे से बोले, सुनो आर्यव, संदेह तब पैदा होता है जब मन परिणाम देखना चाहता है। आर्यव बोला, पर परिणाम तो चाहिए प्रभु, बिना परिणाम के विश्वास कैसे टिके? कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम सूर्य को इसलिए मानते हो क्योंकि वो रोज उगता है, या इसलिए कि तुम जानते हो वो उगेगा? आर्यव चुप हो गया। संदेहासुर ने वार किया, अगर कल सूर्य ना उगा तो? आर्यव का मन डगमगाया। कृष्ण बोले, विश्वास का अर्थ है अनिश्चितता के बीच स्थिर रहना। अचानक दृश्य बदल गया। आर्यव ने खुद को एक विशाल मैदान में खड़ा पाया। चारों ओर लोग थे। कुछ उसका उपहास कर रहे थे, कुछ कह रहे थे, तुम्हारी साधना व्यर्थ है, कोई कृष्ण नहीं आता, तुम भ्रम में जी रहे हो। संदेहासुर बोला, देखा, दुनिया प्रमाण मांगती है, क्या तुम्हारे पास प्रमाण है? आर्यव ने कृष्ण की ओर देखा। प्रभु, अगर कोई पूछे कि आप सच में हैं तो मैं क्या कहूं? कृष्ण ने धीरे से कहा, कभी कभी सत्य को सिद्ध नहीं, जिया जाता है। संदेहासुर फिर बोला, अगर तुम हार गए तो? अगर फिर गिर गए तो? अगर ये सब झूठ निकला तो? आर्यव की सांसें तेज हो गई। उसे अपने पुराने दिन याद आए, जब वो अकेला था, जब प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिला था, जब उसे लगा था कि कोई सुन नहीं रहा। संदेहासुर ने उसी स्मृति को बड़ा कर दिया। देखो, तब भी कोई नहीं आया था। आर्यव की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, तब आप कहाँ थे? कृष्ण की आवाज बहुत कोमल हो गई। मैं वहीं था जहां तुम हार मानने वाले थे, और फिर भी तुमने एक और प्रयास किया। आर्यव की सांसें धीरे होने लगी। कृष्ण बोले, विश्वास का अर्थ चमत्कार देखना नहीं, विश्वास का अर्थ है अंधकार में भी कदम बढ़ाना। संदेहासुर ने अंतिम वार किया, अगर ये कृष्ण अभी गायब हो जाएं, तो क्या तुम स्थिर रहोगे? और उसी क्षण कृष्ण का प्रकाश धीरे धीरे मंद होने लगा। आर्यव घबरा गया। प्रभु, मत जाइए। संदेहासुर जोर से हंसा। देखा, तुम्हारा विश्वास उनकी उपस्थिति पर निर्भर है। कृष्ण का स्वर अंतिम बार सुनाई दिया, अब निर्णय तुम्हारा है।
और प्रकाश पूर्णतः गायब हो गया। अब मैदान में केवल आर्यव और संदेहासुर थे। धुंध घनी, हवा ठंडी, दिल तेज धड़कता हुआ। संदेहासुर बोला, अब कहाँ है तुम्हारा कृष्ण? आर्यव कांप रहा था। कुछ क्षणों तक वो कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अगर कृष्ण बाहर नहीं दिख रहे तो भी उनका ज्ञान मेरे भीतर है। संदेहासुर थोड़ा पीछे हटा। आर्यव ने फिर कहा, मैं परिणाम नहीं देख रहा, पर मैं मार्ग पर चल रहा हूं। मैं प्रमाण नहीं दिखा सकता, पर मैं अनुभव कर सकता हूं। धुंध हल्की होने लगी। संदेहासुर की आकृति कांपने लगी। नहीं, अगर तुम बिना प्रमाण के विश्वास करोगी तो मैं समाप्त हो जाऊंगा। आर्यव ने आंखें खोली। अब उनमें डर नहीं था। मैं गिर सकता हूं, मैं फिर असफल हो सकता हूं, लेकिन मैं मार्ग नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, आकाश से प्रकाश उतरा। कृष्ण फिर प्रकट हुए। संदेहासुर चीखा, ये नियम के विरुद्ध है। कृष्ण मुस्कुराए, विश्वास नियमों से नहीं, समर्पण से चलता है। संदेहासुर धीरे धीरे धुएं में बदल गया। धुंध छट गई। मैदान फिर वन में बदल गया। आर्यव थकान की भूमि पर बैठ गया। प्रभु, ये सबसे कठिन था। कृष्ण बोले, हाँ, भय शरीर को हिलाता है, अहंकार बुद्धि को, पर संदेह आत्मा को। आर्यव ने पूछा, क्या अब मैं मुक्त हूं? कृष्ण ने आकाश की ओर देखा। अब अंतिम परीक्षा बाकी है, भक्ति की। वन में दूर कहीं अग्नि की लपटें उठती दिखाई दी। कृष्ण बोले, जब सब कुछ छिन जाएगा, जब कोई साथ नहीं देगा, जब तुम्हारी साधना का कोई फल नहीं दिखेगा, तब देखेंगे तुम्हारा विश्वास कितना गहरा है। आर्यव खड़ा हुआ। उसकी आंखों में थकान थी, पर दृढ़ता भी थी। मैं तैयार हूं। कृष्ण मुस्कुराए। तैयार वही होता है जो खुद को तैयार समझना छोड़ दे। और दोनों अग्नि की दिशा में बढ़ने लगे। वन का मार्ग अब सूखा और पथरीला हो गया था। आकाश में बादल नहीं थे, फिर भी वातावरण भारी था। दूर सामने अग्नि की लपटें उठती दिखाई दे रही थीं। आर्यवत ने पूछा, प्रभु, ये कौन सी अग्नि है? उसके साथ चल रहे थे श्री कृष्ण। कृष्ण ने उत्तर दिया, ये परिस्थितियों की अग्नि है। ये वही अग्नि है जिसमें भक्त का विश्वास तपता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, दृश्य बदलने लगा। वन गायब हो गया। आर्यवत ने खुद को अपने पुराने गांव में खड़ा पाया। लोग फुसफुसा रहे थे, देखो, साधना करता था फिर भी असफल है। कृष्ण उसके साथ है तो फिर उसकी हालत ऐसी क्यों? आर्यवत का हृदय कांप गया। अचानक उसने देखा उसका छोटा घर जल रहा है। वह दौड़ा, ये क्या हो रहा है? कृष्ण शांत खड़े थे। आर्यवत चिल्लाया, प्रभु, आपने कहा था कि आप साथ हैं, फिर ये सब क्यों? कृष्ण बोले, मैंने साथ होने का वचन दिया था, दुख हटाने का नहीं। आर्यवत की आंखों में आक्रोश आ गया। तो भक्ति का क्या लाभ अगर सब कुछ छिन जाए तो? अग्नि और तेज हो गई। सामने उसका प्रिय मित्र आया। आर्यवत, तेरी साधना ने तुझे कुछ नहीं दिया, छोड़ दे ये मार्ग। संदेह की हल्की छाया फिर उभरी, पर इस बार आर्यवत स्थिर रहा। कृष्ण ने कहा, भक्ति दो प्रकार की होती है, एक जो सुख में रहती है, दूसरी जो दुख में भी स्थिर रहती है। अचानक अग्नि से एक स्त्री की छवि निकली, आंखों में करुणा, चेहरे पर तेज। आर्यवत ने पूछा, ये कौन? कृष्ण बोले, ये श्रद्धा है, और अग्नि में जो तप रही है वही सच्ची भक्ति है। अग्नि से आवाज आई, अगर सब कुछ छिन जाए तो क्या तुम फिर भी कृष्ण को स्वीकार करोगे? आर्यवत चुप हो गया। उसे याद आया जब उसकी मेहनत का फल किसी और को मिला था, जब उसकी प्रार्थना का उत्तर देर से आया था, जब लोग उसे पागल कहते थे। उसने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या आप मुझे परख रहे हैं? कृष्ण मुस्कुराए, मैं नहीं, जीवन परखता है। मैं तो केवल तुम्हें स्थिर रहने की शक्ति देता हूं। अचानक दृश्य और कठोर हो गया। उसके हाथ खाली, उसका नाम बदनाम, उसका सम्मान मिट्टी में। भीड़ चिल्ला रही थी, तू हार गया, तेरी भक्ति झूठी है। आर्यवत के भीतर तूफान उठा। क्या सच में मैं हार गया? कृष्ण की आवाज आई, हार और जीत परिणाम से तय नहीं होती, मार्ग छोड़ देना वही हार है। अग्नि अब उसके चारों ओर थी। उसने आंखें बंद की। अगर सब कुछ चला जाए, फिर भी अगर आप मेरे भीतर हैं तो मैं खाली नहीं हूं। अग्नि अचानक शांत होने लगी। भीड़ गायब हो गई।
घर फिर खड़ा था। गांव शांत था। आर्यवत ने आंखें खोली। ये सब भ्रम था? कृष्ण बोले, नहीं, ये संभावना थी और तुमने मार्ग नहीं छोड़ा। आर्यवत ने पूछा, क्या हर भक्त को ऐसी अग्नि से गुजरना पड़ता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, जिसकी भक्ति गहरी होनी है उसे तपना ही पड़ता है। फिर कृष्ण ने आगे कहा, याद रखो, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम सच में कौन हो। वन में हवा फिर से बहने लगी। आकाश साफ था। आर्यवत अब पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर एक शांति थी जो परिस्थिति से नहीं हिलती। कृष्ण ने उसकी ओर देखा। अब तुम समझ रहे हो, भक्ति सौदा नहीं है, भक्ति समर्पण है। आर्यवत ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, अब मैं कुछ मांगना नहीं चाहता, बस इतना कि मैं मार्ग से ना हटूं। कृष्ण मुस्कुराए, यही सच्ची प्रार्थना है। अचानक धरती हल्की सी कांपी। दूर क्षितिज पर एक और छाया उभरी। कृष्ण की दृष्टि गंभीर हो गई। अभी अंतिम अध्याय बाकी है, धर्म की स्थापना। आर्यवत ने पूछा, क्या फिर कोई राक्षस आएगा? कृष्ण बोले, अब राक्षस बाहर नहीं, समाज में दिखेगा। और इस बार युद्ध केवल तुम्हारा नहीं होगा। हवा में शंख की मंद ध्वनि गूंजी। कथा अब व्यक्तिगत संघर्ष से आगे बढ़कर धर्म और अधर्म के टकराव की ओर जा रही थी। वन का वातावरण बदल चुका था। अब शांति की जगह एक अदृश्य तनाव था। हवा भारी थी, मानो समय स्वयं प्रतीक्षा कर रहा हो। आर्यव ने देखा, दूर एक नगर दिखाई दे रहा था। वही उसका पुराना नगर, लेकिन अब अलग। लोग भयभीत थे, बाजार सूने, चेहरों पर चिंता। आर्यव ने पूछा, प्रभु, ये क्या हो गया? उसके साथ खड़े थे श्री कृष्ण। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, जब व्यक्ति भीतर के राक्षसों को नहीं पहचानता तो वे समाज का रूप ले लेते हैं। नगर के मध्य एक विशाल सिंहासन था। उस पर बैठा था एक शासक। नाम था अधर्मराज। वो कोई विकराल राक्षस नहीं दिखता था, साधारण मनुष्य जैसा, लेकिन उसकी आंखों में लोभ और क्रूरता थी। आर्यव ने देखा, वो लोगों से अन्यायपूर्ण कर वसूल रहा था, निर्दोषों को दंड दे रहा था, सत्य बोलने वालों को चुप करा रहा था। आर्यव के भीतर क्रोध उठा। प्रभु, इसे रोका क्यों नहीं जाता? कृष्ण बोले, जब समाज मौन हो जाता है, अधर्म शक्तिशाली हो जाता है। आर्यव ने कहा, तो क्या मुझे इसे चुनौती देनी होगी? कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धर्म की रक्षा शब्दों से नहीं, साहस से होती है। आर्यव नगर में प्रवेश कर गया। लोग उसे पहचानते थे। कुछ ने फुसफुसाकर कहा, ये वही है जो साधना करता था। अब देखो ये क्या कर लेगा। अधर्मराज ने उसे देखा और हंसा। अरे, ये वही है जो कृष्ण का नाम जपता है। क्या तुम्हारे कृष्ण तुम्हें बचाएंगे? भीड़ हंसी। क्षण भर के लिए आर्यव के भीतर पुराना भय लौटा, पर इस बार वो स्थिर रहा। उसने कहा, धर्म पूजा नहीं, न्याय है, और अन्याय के सामने मौन रहना अधर्म है। अधर्मराज क्रोधित हुआ। तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? आर्यव बोला, मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे कर्मों को चुनौती दे रहा हूं। कृष्ण दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। वे सीधे हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। अधर्मराज ने सैनिकों को आदेश दिया, इसे बंदी बना लो। भीड़ में हलचल मच गई। आर्यव के मन में एक क्षण के लिए विचार आया, क्या मैं अकेला हूं? तभी भीतर से कृष्ण की आवाज आई, जो सत्य के साथ खड़ा होता है वो कभी अकेला नहीं होता। सैनिक आगे बढ़े। आर्यव ने प्रतिरोध नहीं किया, वो शांत खड़ा रहा। भीड़ में से एक वृद्ध बोला, ये सत्य कह रहा है। फिर एक युवक आगे आया, हां, अन्याय हो रहा है। धीरे धीरे कई लोग बोलने लगे। अधर्मराज चिल्लाया, चुप रहो। लेकिन अब आवाजें बढ़ रही थीं। आर्यव ने समझ लिया, धर्म का युद्ध तलवार से नहीं, साहस से जीता जाता है। अधर्मराज ने अंतिम प्रयास किया, अगर तुम सब मेरे विरुद्ध खड़े हुए तो दंड मिलेगा। भीड़ में क्षणिक भय फैल गया। आर्यव ने ऊंची आवाज में कहा, भय ने हमें वर्षों तक बांधा, आज हम भय से मुक्त हैं। ये सुनते ही लोगों की आंखों में नया साहस आ गया। भीड़ एकजुट हो गई। अधर्मराज का चेहरा पीला पड़ गया। कृष्ण आगे बढ़े। अब वे सबको दिखाई दे रहे थे। उनकी उपस्थिति से वातावरण बदल गया। कृष्ण ने कहा, अधर्म का अंत किसी चमत्कार से नहीं, जागरण से होता है। अधर्मराज कांप गया। ये संभव नहीं, लोग इतने वर्षों से चुप थे। कृष्ण बोले, जब एक व्यक्ति जागता है
तो अनेक जागते हैं। भीड़ ने अन्याय का विरोध किया, अधर्मराज का प्रभाव टूट गया, उसकी शक्ति छिन गई, वो सिंहासन से गिर पड़ा। नगर में शांति लौट आई। लोग आर्यव के पास आए। तुम्हारे कारण हम जागे। आर्यव ने तुरंत कहा, नहीं, मैं कारण नहीं, माध्यम हूं। कृष्ण मुस्कुराए। यही वो क्षण था जहां अहंकार फिर जन्म ले सकता था, पर इस बार आर्यव सजग था। कृष्ण बोले, याद रखो, धर्म की स्थापना बाहरी विजय नहीं, भीतरी स्थिरता है। नगर में उत्सव होने लगा, लेकिन आर्यव शांत खड़ा रहा। उसने कृष्ण से पूछा, प्रभु, क्या अब सब समाप्त? कृष्ण ने उत्तर दिया, युद्ध समाप्त नहीं होते। हर युग में अधर्म नए रूप में आता है, पर जब तक कोई एक भी व्यक्ति जागृत है, धर्म जीवित रहेगा। सूर्य अस्त हो रहा था, आकाश सुनहरा था। आर्यव ने अंतिम बार पूछा, प्रभु, मैं आगे क्या करूं? कृष्ण ने कहा, अब तुम स्वयं दूसरों के लिए दीपक बनो। मेरा इंतजार मत करो, मेरे ज्ञान को जियो। धीरे धीरे कृष्ण का प्रकाश आकाश में विलीन होने लगा। आर्यव के भीतर अब भय नहीं, अहंकार नहीं, संदेह नहीं, सिर्फ एक स्थिर प्रकाश, और उसी प्रकाश से एक नई यात्रा शुरू हुई। नगर शांत था, अन्याय समाप्त हो चुका था, लोग अपने जीवन में लौट गए थे। लेकिन आर्यव के भीतर कुछ बदल चुका था। वो उसी यमुना तट पर बैठा था जहां कभी उसने पहली बार पुकारा था। आकाश में सांझ उतर रही थी, हल्की हवा, जल की मंद लहरें। आर्यव ने आंखें बंद की। प्रभु, अब आप कहां हैं? कोई दिव्य प्रकाश नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं, केवल शांति। कुछ क्षणों बाद भीतर से वही मधुर परिचित स्वर उठा, मैं यही हूं। आर्यव मुस्कुराया। इस बार उसने आंखें नहीं खोली। अब मुझे बाहर देखने की आवश्यकता नहीं। उसके भीतर स्मृतियां उभरने लगी। भयासुर, अहंकारासुर, संदेहासुर, अधर्मराज, सब जैसे चलचित्र की तरह गुजर गए। वह समझ चुका था, ये सब बाहरी पात्र नहीं थे, ये जीवन के चरण थे। अचानक एक युवक उसके पास आया, चेहरे पर चिंता। आर्यव, मैं डरा हुआ हूं, मेरे जीवन में भी अंधकार है, मुझे मार्ग दिखाओ। आर्यव ने आंखें खोली। उसने युवक की आंखों में वही बेचैनी देखी जो कभी उसकी अपनी थी। वह मुस्कुराया, मैं तुम्हें मार्ग नहीं दूंगा, मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि मार्ग तुम्हारे भीतर है। युवक ने पूछा, क्या सच में कोई कृष्ण हमारे साथ होता है? आर्यव ने आकाश की ओर नहीं देखा, उसने अपने हृदय पर हाथ रखा। जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो, जब तुम भय से भागते नहीं, जब तुम अहंकार को पहचानते हो, जब तुम संदेह के बावजूद आगे बढ़ते हो, तब कृष्ण प्रकट होते हैं। युवक ने फिर पूछा, क्या वे दिखते भी हैं? आर्यव ने धीरे से कहा, जब तुम्हें उनकी आवश्यकता होती है वे रूप में आते हैं, जब तुम तैयार हो जाते हो वे चेतना बन जाते हैं। संध्या गहरी हो गई, आकाश में पहला तारा चमका। आर्यव ने ध्यान लगाया। इस बार कोई युद्ध नहीं था, कोई राक्षस नहीं, कोई परीक्षा नहीं, सिर्फ एक स्थिर शांत उपस्थिति। भीतर से स्वर उठा, धर्म बाहर स्थापित करने से पहले भीतर स्थापित होता है। आर्यव ने गहरी सांस ली। उसे समझ आया, जीवन का उद्देश्य राक्षसों को हराना नहीं, स्वयं को पहचानना है। कुछ समय बाद वही युवक फिर आया। आर्यव, अगर मैं फिर गिर जाऊं तो? आर्यव ने मुस्कुराकर कहा, तो उठ जाना। कृष्ण गिरने से नहीं रोकते, गिरकर उठना सिखाते हैं। रात गहरी हो गई, यमुना का जल चांदनी में चमक रहा था। आर्यव ने अंतिम प्रार्थना की, प्रभु, मुझे कभी ये भ्रम ना हो कि मैं ही करता हूं, मुझे बस माध्यम बने रहने देना। हवा में हल्की बांसुरी की ध्वनि गूंजी। इस बार कोई दिव्य रूप प्रकट नहीं हुआ, पर ध्वनि इतनी स्पष्ट थी कि संदेह की कोई जगह नहीं बची। भीतर से स्वर आया, जब तक एक भी हृदय सत्य के लिए धड़कता रहेगा, मैं जीवित रहूंगा। धीरे धीरे दृश्य शांत होने लगा। अब आंखें बंद करें, अपने भीतर झांकें। क्या कोई भय है? क्या कोई अहंकार है? क्या कोई संदेह है? उसे दबाए नहीं, पहचाने। अब भीतर एक प्रकाश की कल्पना करें, वही कृष्ण का प्रकाश है। वो कह रहा है, तुम अकेले नहीं हो। ये कथा आर्यव की नहीं थी, ये हर उस व्यक्ति की है जो कभी डरा, कभी गिरा, कभी संदेह में पड़ा, लेकिन फिर भी मार्ग पर चलता रहा।
राक्षस बाहर नहीं, युद्ध बाहर नहीं, विजय भी बाहर नहीं, सब भीतर है। और जब भीतर का कृष्ण जाग जाता है तब जीवन स्वयं एक तीर्थ बन जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री कृष्ण।